वर्णमाला में अयुग्वाह वर्ण कौन सा होता है, एग्जाम में पूछा गया, बताइए। और जिसका भी फिर तैयारी नहीं हुआ ना जी, सुन लीजिए, कल एक वीडियो अपलोड किए थे और हम प्रूफ बताए थे, प्रूफ के साथ क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा क्लास से और मेरा नोट से पूछा था, ठीक है। मेरा नोट से सेम टू सेम क्वेश्चन मैच किया एग्जाम में, हम दिखाए थे, प्रूफ दिखाए थे, कल ही अपलोड किए थे हम, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। इसलिए कहते हैं आप सभी को, अगर तैयारी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए नोट्स तैयार किए, मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है 9241216696। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स को मत छोड़िएगा, बहुत बच्चे ले चुके हैं, ठीक है। प्रीति कुमारी कमेंट करिए, अयुग्वाह वर्ण कौन सा होता है, अन अवा, इसको अयुग्वाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी शब्द, इसमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया, कमेंट करिए, इसमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया। 40 नहीं, 2 नंबर क्वेश्चन बताइए आंसर, कौन सी शब्द जो है वो तत्सम से हिंदी बनाया गया। दूसरा का बताइए आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आम, ये जो है आम है, ये तत्सम से बनाया गया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। पवित्र में, ठीक है जी, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, पवित्र में कौन संधि होती है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र में कौन सी संधि है, ये बताइए जी, आंसर क्या होगा। तीसरा का आंसर बताइए, तीसरा का आंसर, मधु, गुंजा, उत्तम, रूपाली, सुजीता, कमेंट करिए। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का भी जी अयादी संधि होता है पवित्र में। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, कमेंट करिए। तो आंसर क्या होगा, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, प्रेस, वर्ग या फिर गण, इसमें कौन समूहवाचक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, साइन बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी, प्रेस, ये फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये जो है ना आपका समूहवाचक नहीं होता, बाकी लोग समूहवाचक है, वर्ग समूहवाचक है, गण समूहवाचक है, ठीक है। आगे चलते हैं 5वां, किस शब्द में उपसर्ग नहीं होता है, बताइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पराजय, ओढ़ना, अपवाद या फिर प्रभाव। सुनिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के फ्रेंड्स शुरू में लगता है, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, जो शब्द के स्टार्टिंग में ही लगता है, जो शब्द के उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। इसमें किस में नहीं है, 5वां का बताइए। ओढ़ना में फ्रेंड्स उपसर्ग नहीं दिया गया, 5 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं 6ठा, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, कमेंट करिए 6ठा का आंसर। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, आंसर यहाँ पे क्या, कमेंट करिए। तो चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, 6ठा का आंसर यहाँ पे क्या है जी, पता है क्या होता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का डी, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शब्द के स्टार्टिंग में ही लगता है। चिरायु में देखिए जी, यू ये लास्ट में है, चिरायु में फ्रेंड देखिए, यू जो है ना, यू ये फ्रेंड्स शब्द के अंत में, ये नहीं होगा। आयु अंत में है, ची या फिर चीर। तो फ्रेंड चिरायु में उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, चीर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो जाएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बी कैसे लगा दिया आप, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले ही लगता है जी। चिरायु में चीर पहले आ रहा है ना, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आंसर। 7वां, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होता है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, बताइए। निर्वाह, इसमें उपसर्ग कौन सा है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होता है, 7 का कमेंट करिए। तो ठीक है, तो आंसर जो भी लोग दे रहे हैं ना वो क्वेश्चन नंबर के साथ देंगे, ठीक है। नूरी कमेंट करिए। निर्वाह में पता है क्या होता है जी, इसमें फ्रेंड निर्वाह में जो आपका निर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे उपसर्ग है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन का सी, गुंजा का सही है, कल्पना का सही है। आगे चलते हैं 8वां, किस शब्द में जो है ना उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कमेंट करिए। इसमें किस में उपसर्ग है, इसमें किस में उपसर्ग है जी, उपकार, पढ़ाई, अपनापन या फिर लाभदायक। 8वां का कमेंट करिए। तो किस में उपसर्ग है, उपकार में उपसर्ग है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया, साहित्य का आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 9वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है ना प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता हो, ठीक है। इसमें किस में प्रत्यय लगा हुआ है, सागर में, जादूगर में, नगर में या फिर कोई नहीं। 9वां का सही जवाब क्या जी, बताइए, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का पता है जी, जादूगर में क्या लगा हुआ है जी, प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जादूगर में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, गुड़ी यादव का आंसर सही है। आगे चलते हैं 10वां, पाठशाला। पाठशाला किस प्रकार का शब्द होता है, बताइए 10वां का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द होता है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो फ्रेंड्स पाठशाला में क्या होता है, युगल होता है, युगल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का बी, सॉरी, पाठशाला में फ्रेंड्स यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है जी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, जिसका भी सी आ गया है। आगे चलते हैं 11, का वर्ण। का वर्ण किसके योग से बना है, का, ये का जो है ना फ्रेंड्स किसके योग से बना है, कमेंट करिए तो। का वर्ण किसके योग से बना हुआ, फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है जी। ये फ्रेंड्स बना हुआ आपका पता है किससे बना हुआ है, किससे, का और आ से बना हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, का और आ से बना हुआ, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उष्म और संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट, किसके प्रकार हैं, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार होते हैं, व्यंजन के प्रकार हैं, स्वर के, दोनों के, या फिर कोई नहीं। इसके बाद जो क्लास होगा ना वो क्लास होगा आपका शाम में 7 बजे क्लास होगा। ठीक है, शाम में 7 बजे, उसके बाद शाम में 7:30 बजे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब 12 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा। इसमें व्यंजन होता है, व्यंजन का प्रकार है स्वर और संयुक्त। आगे चलते हैं 13, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए आंसर क्या होगा, यहाँ पे कमेंट करिए तो। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या है जी, 13 का कमेंट करिए। स्पर्श व्यंजन कितने तरह के होते हैं, 25 तरह के होते हैं, 25 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जाम में पूछ देगा ना कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताना आपको 25 तरह के होते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 14, सा कौन सा व्यंजन होता है, सा कौन सा व्यंजन होता है, कमेंट करिए तो आंसर। चलिए, सा, इसे सा जो है ना, सा ये कौन सा व्यंजन होता है, बताइए जी आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तम कुमार, क्या होगा आंसर, सा कौन सा होता है जी, ये फ्रेंड्स आपका उसमें होता है, उसमें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ए, और यहाँ पे सब सी भी लगा रहे जी, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 15, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, वर्ण संबंधी अशुद्धि, कमेंट करिए तो। अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, या फिर स्थान। इसमें अशुद्ध कौन सा है जी, गलत कौन सा है, इसमें गलत कौन सा है, कमेंट करिए तो। गलत कौन सा शब्द लिखा हुआ है, 15 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, अनुकूल फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, अनुकूल गलत लिखा हुआ। ठीक है जी, बी आप सभी का हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन 16, इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां है, चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां, अंगना में, पहुंच में, दांत में, या फिर चांद में। इसमें से अशुद्ध कौन सा है जी, अशुद्ध मतलब गलत होता है, बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का पता है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा जी, कमेंट करें फ्रेंड्स। इसमें पहुंच ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 17, चलिए, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा होता है, योजक चिन्ह कौन सा होता है, 17 का कमेंट करिए तो आंसर। योजक चिन्ह कौन सा होता है जी, देखिए फ्रेंड चिन्ह दिया गया ना, पहचानिए इसमें से योजक चिन्ह कौन सा होता है। 17 का आंसर पता है फ्रेंड्स, ये वाला, ये वाला फ्रेंड योजक चिन्ह, बी वाला फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये योजक चिन्ह होता है। 17 का बी यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं 18, इनमें से कौन सी, इनमें से, चलिए क्वेश्चन बोला गया ना, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है, बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, या फिर कठोरता, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है जी, कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर आपका हो जाएगा बुढ़ापा। ये जातिवाचक से बनाया गया भाववाचक, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सी शब्द समूहवाचक है, बताइए समूहवाचक कौन सा है, सभा, मिठास, सोना, या फिर कोई नहीं। इसमें से समूहवाचक कौन सा है, बताइए तो आंसर। इसके बाद जो क्लास होगा फ्रेंड्स शाम में होता है क्लास, 7 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक है, सब के सब क्वेश्चन सिर्फ टॉप पढ़ाएंगे, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं, वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए, समूहवाचक फ्रेंड्स इसमें सभा हो जाएगा, सभा ये क्या होता है, समूहवाचक होता है। अच्छा क्वेश्चन था,
20वां, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? गिलास, अदालत, ए और बी दो या फिर कोई नहीं। 20 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? एक बार फ्रेंड्स पता है जी, लगभग जो ना 80 या 90 लोग क्लास को लाइक नहीं किया। 80 और 90 ऐसे यहाँ पे बच्चे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किया। कर दीजिए एक बार, क्या दिक्कत है, क्लास को लाइक कर देना आप सभी को, ठीक है। इसमें से कौन से शब्द पुल्लिंग होता है? गिलास पुल्लिंग है यहाँ पे सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ही है जी, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अदालत स्त्रीलिंग होता है कि पुल्लिंग? सुनिए फ्रेंड्स, अदालत ये जो है ना, ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पे जिसका जिसका भी सी आ गया था, सब लोग गलत हो गए, ठीक है। यहाँ पे लगभग जो है ना, बहुत लोग इसका आंसर गलत कर दिए। अदालत फ्रेंड्स आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्वेश्चन में पूछे पुल्लिंग, यहाँ पे गिलास सिर्फ हो जाएगा, ठीक है, तो सुधार लीजिएगा। बुत नहीं होगा, रबीना, गलत हो गया आपका। आगे चलते हैं 21। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया होती है? किस वाक्य में आक्रामक क्रिया होता है? बताइए तो आंसर क्या होगा? किस वाक्य में आक्रामक क्रिया दिया गया है? रामपत्र लिखता है, मैं बाला को जगवाता हूं, गेहूं पिस रहा है, या फिर मदन गोपाल को हंसा रहा है। आक्रामक क्रिया कौन सा है? गेहूं पिस रहा है जी, ये फ्रेंड्स आक्रामक क्रिया हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का सी है। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तुम, वाह और मैं। तुम, मैं और वाह पिकनिक मनाने जाएंगे। यह वाक्य किस वचन में? द्विवचन में है, बहुवचन में है, एक वचन में, या फिर कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो आंसर क्या होगा? ठीक है, तुम, वह और मैं पिकनिक में जाएंगे, यह कैसा वाक्य है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, बहुवचन में होता है। किस वचन में? बहुवचन में। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है जी, 22 का बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द कौन सा होता है इसमें देशज शब्द कौन सा है जी, बताइए आंसर। इसमें देशज शब्द कौन सा होता है? आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन का ये जी, क्या होता है? गड़बड़, ये देशज शब्द, देशज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका भी ए आ गया सही जवाब है। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? 24 का बताइए तो आंसर। रुखसार परवीन क्या होगा आंसर बताइए। पूजा, कल्पना, अवधेश, रंजन, अरबाज आलम, एंजल, अमृता, कमेंट करिए। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, उत्तम, लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का बी जी, क्या होता है? उत जो उल्लास होता है, बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 25, नवरात्र में कौन समास होता है? नवरात्र में कौन सा समास होता है? बताइए 25 का आंसर। नवरात्र में फ्रेंड्स कौन समास होता है जी? द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का ही हो गया।